हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अवलांच की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। वहां मौजूद आईटीबीपी के जवानों ने किसी तरह अपनी जान बचाई, तो वहीं चंबा में भी भारी लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई हैं। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर से अवलांच को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने सभी एजेंसीज को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। ये दिल दहला देने वाली और खौफनाक तस्वीरें एवलांच की हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फ खिसकने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। एवलांच की इस तस्वीर को वहां मौजूद आईटीबीपी के जवान ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया। पहाड़ से टूटी बर्फ आईटीबीपी कैंप से 200 मीटर दूर तक पहुंच गई। जवानों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। जिसने भी इस मंजर को देखा वो सहम गया। एवलांच की रफ्तार इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में बर्फ की चादर बिछ गई और रूह को कपा देने वाली सर्द हवा चलने लगी। एवलांच के रास्ते में जो कुछ भी आया तबाह हो गया। इन तस्वीरों को देखकर एहसास होता है कि हमारे जवान किन मुश्किल हालातों में देश की रक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। हिमाचल प्रदेश की ही ये दूसरी तस्वीर है, जहां चंबा इलाके में भारी लैंडस्लाइड हुआ। चंबा भरमौर नेशनल हाईवे पर देखते ही देखते पहाड़ी से मलबा आ गिरा। पहाड़ी से मिट्टी के साथ भारी पत्थर जैसे ही नीचे गिरे, पूरे इलाके में धूल का गुबार छा गया। सड़क पर मलबे का ढेर लग गया। सड़क पर आए मलबे की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। बात उत्तराखंड के चमोली में हुए एवलांच के बाद चले रेस्क्यू ऑपरेशन की करते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा हो गया, लेकिन एवलांच ने 8 जिंदगियों को निगल लिया। जिन 8 लोगों की मौत हुई उनमें 4 मजदूर यूपी के थे, वहीं 2 मजदूर उत्तराखंड के थे, 2 मजदूर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। रेस्क्यू में 46 लोगों की जिंदगी बचाई गई। 2 गंभीर घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवाया गया। 54 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया था। चारों तरफ डर और अंधेरा ही था, लेकिन हमारे जवान थे जो मजदूरों के लिए उम्मीद की किरण बन गए। चमोली में सोमवार और मंगलवार के लिए फिर से एवलांच की चेतावनी दी गई है। चमोली जिला प्रशासन ने सभी एजेंसी को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं, क्योंकि अधिकांश गांव अभी तो स्थानीय लोग नहीं रह रहे हैं, पलायन प्रभावित रहते हैं वो गांव, और जितनी भी एजेंसीज कार्यरत हैं, जिनके लेबर्स हैं, उनको हमने अलर्ट कर दिया है कि उनको सेफ प्लेस पे ले आएं और कोई भी ऐसी स्थिति में किसी को न छोड़ें जहां पे बर्फीला तूफान आने का खतरा हो। ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटकों को न जाने की सलाह दी गई है। वहीं प्रशासन ने सभी ऊंचाई वाले पर्यटक स्थलों से पर्यटकों को वापस बुला लिया है। चमोली में एक बार फिर से 3 मार्च से मौसम बदलेगा। बारिश और बर्फबारी होगी। कई जगहों पर हिमखंड भी टूट सकते हैं और बर्फीला तूफान भी चल सकता है। इसका पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। सभी जगहों को खाली करा दिया गया है। हालांकि अभी ये धूप हल्की निकली हुई है, लेकिन दोपहर के बाद बताया जा रहा है कि ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदलने के साथ ही बारिश और बर्फबारी हो सकती है। नितिन सेमाल, न्यूज 18, जोशीमठ। दारुल उलूम देवबंद ने फिर से चौंकाने वाला फरमान जारी किया। इस बार स्मार्टफोन्स पर पाबंदी लगा दी। देवबंद प्रशासन का मानना है कि स्मार्टफोन से ज्यादा इस्तेमाल करने से बच्चे शिक्षा से भटक जाते हैं, उनके वक्त का सही उपयोग नहीं होता। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अपने फैसलों से अक्सर चर्चा में रहने वाले दारुल उलूम देवबंद ने इस बार अपने छात्रों को स्मार्टफोन पर पाबंदी का फैसला सुनाया। नए दाखिलों की प्रक्रिया शुरू होते ही नई गाइडलाइन सामने आई। दारुल उलूम देवबंद प्रशासन का मानना है कि स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चे शिक्षा से भटक जाते हैं और वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दारुल उलूम देवबंद का ये फैसला इस्लामी तालीम को बेहतर बनाने और एक अनुशासित माहौल देने में मदद करेगा।
नए सेशन में दाखिला ले रहे बच्चों के लिए इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। दारुल उलूम देवबंद की इंतजामिया ने अपने यहाँ पढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले छात्रों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और इन गाइडलाइंस में स्मार्टफोन का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि कोई भी बच्चा स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना करे। अगर करता हुआ पाया गया तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। संस्थान के वरिष्ठ उलेमा मानते हैं कि टेक्नोलॉजी के फायदे तो हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल जरूरी है। स्मार्टफोन के चलते छात्रों का ध्यान पढ़ाई से हटकर सोशल मीडिया और गैर जरूरी चीजों पर चला जाता है, जिससे उनके तालीमी सफर पर नेगेटिव असर पड़ता है। इसी वजह से अब छात्रों को सिर्फ किताबों और शैक्षणिक साधनों पर निर्भर रहना होगा। दारुल उलूम देवबंद का कहना है कि ये कदम छात्रों की तालीम को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है। संस्थान चाहता है कि छात्र गंभीरता से इस्लामी तालीम हासिल करें और अपने समय का सही इस्तेमाल करें। इस फैसले से छात्रों को शिक्षा के प्रति अधिक अनुशासित बनाने में मदद मिलेगी। दारुल उलूम देवबंद की इंतजामिया ने जो ये पाबंदी आयद की है, इसलिए की है कि बच्चे मोबाइल में अपना वक्त ज़ाय ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से पढ़े। तो मैं तमाम तलबाओं को जो यहाँ पर पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं या पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तमाम लोगों से अपील करूँगा कि वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त किताबों में लगाएं, पढ़ें, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। दारुल उलूम देवबंद में पहले भी डिजिटल गैजेट्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं। इससे पहले भी संस्थान ने कैंपस में टीवी, इंटरनेट और अन्य मनोरंजन के साधनों पर रोक लगाई थी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।